केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकारी सूत्रों का कहना है कि यदि न्यायमूर्ति वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो जुलाई के दूसरे पखवाड़े से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में महाअभियोग प्रस्ताव लाना सरकार की प्राथमिकता होगी। जस्टिस वर्मा को इस विवादास्पद घटना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से उनके ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की सिफारिश की थी। जस्टिस खन्ना ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उठाया है। हालांकि समिति की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वहीं जस्टिस वर्मा ने अपनी बेगुनाही का दावा किया है और यह कहा है कि उनके दिल्ली स्थित आवास के आउट हाउस में आग लगने के बाद जो नकदी बरामद हुई है उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। अब आपको बताते हैं कि जजेस पर महाअभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायिक जवाबदेही से जुड़े प्रावधानों के तहत किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। वहीं लोकसभा में 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। इसके बाद सदन के स्पीकर या चेयरमैन प्रस्ताव की स्वीकृति पर निर्णय लेते हैं। यदि स्वीकार किया जाता है तो यह प्रस्ताव जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति को सौंपते हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद जिसे सरकार नामित करती है का बना होता है। यदि समिति आरोपों को प्रमाणित यानी कि प्रूव्ड मानती है तो संसद के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव रखा जाता है। इसे दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित करवाना होता है। दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। सिर्फ हटाया ही नहीं जा सकता है बल्कि अपराध के लिए उन पर मुकदमा भी चल सकता है और दोष सिद्ध होने पर सजा भी हो सकती है। इस हाई प्रोफाइल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार सभी दलों की सहमति से प्रस्ताव लाना चाहती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।